मनुष्यता के जब आप कर्तव्य करते हैं तो ये शरीर जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। समझने की बात क्या है? समझने की बात यह है कि यदि मानव जन्म पाकर के आप हरि का भजन करते हैं तो ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता सभी भोग शरीर को प्राप्त करते हैं और हम सभी मनुष्य कर्म शरीर को प्राप्त करते हैं। हम इससे भगवान का भजन कर सकते हैं, लेकिन देवताओं से भजन नहीं होता। देवता तो स्वर्ग में भोगने के लिए जाते हैं अपने प्रारब्ध को, अपने पुण्यों को, और क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके विशन्ति। जैसे ही देवताओं के सुकृत खत्म हो जाते हैं, सुकृत जो है समाप्त हो जाते हैं, तो देवताओं को उल्टा फेंक दिया जाता है। कहाँ? फिर इसी धरा पर जाओ और जाकर के पुण्य करो, फिर देवता बन जाना। लेकिन हम जो मनुष्य शरीर पाकर के जितना भगवान का भजन करते हैं तो देवता नहीं, हम तो भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। ये तब तो दुर्लभ है देवताओं को यदि आप भजन करते हैं, वरना ये शरीर कैसा है कि क्षिति जल पावक। यदि आप भजन नहीं करते हैं, केवल इससे सोना उठना जागना बैठना, दो चार बुराइयां इधर की दो चार बुराइयां उधर की, इससे राग इससे ईर्ष्या इससे द्वेष, इस प्रकार का यदि जीवन जीते हैं और केवल इस शरीर को संतानोत्पत्ति का कारण मान लेते हैं, तो ये शरीर कैसा है? क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित अति अधम शरीरा। पंचरचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित अति अधम शरीरा। पंचरचित अति अधम शरीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंचरचित आपने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान की आराधना नहीं की, तो ये पक्की बात समझना, यहाँ से सिर्फ समझाया नहीं जा रहा, ये हकीकत सत्य बताया जा रहा है व्यासपीठ से आपको कि फिर ये शरीर आपके किसी काम का नहीं है। आप बालक हैं, युवा हो जाएंगे, पढ़ लिख करके अच्छे धन कमाने के योग्य बन जाएंगे, लेकिन ये कलयुग का आचरण है धन कमाना। भगवत आचरण तो भगवान का भजन करना है, और जिसकी ये समझ में आ जाता है वही साधु बन जाता है। आज महाराज पर किस बात की कमी है? आप यहाँ साधु संतों को देख रहे हैं, इन पर किसी प्रकार का अभाव है, लेकिन फिर भी ये भगवत आराधना हेतु शिव महापुराण की कथा करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी समझ में आ गया इस शरीर से यही होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर भगवान को पाने का तरीका है, और भगवान को पाने की प्रक्रिया, भगवान को पाने का जो मार्ग है वो कथाओं से प्रशस्त होता है। जब आपको भगवान के बारे में जानकारी ही नहीं होगी तो आपको भगवान से प्रेम कैसे होगा? क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होती तब तक प्रेम नहीं होता, और जब तक प्रेम नहीं होता तब तक समर्पण नहीं होता, और जब तक समर्पण नहीं होता तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। प्रेम से कहिए, एक बार और जोर से बोल दीजिए, अरे एक बार इतनी जोर से बोलो कि तीनों गांव में आवाज चली जाए, प्रेम से कहिए। तो भगवत प्राप्ति के लिए आपके जीवन में समर्पण का होना आवश्यक है। जीवन को सार्थक करने के लिए आपको भगवान की आराधना ही करनी चाहिए, और भगवत आराधना का सबसे अच्छा तरीका है, और वो तरीका आप सब अनुसरण भी कर सकते। हमारे श्याम सुंदर जी देखो अनुसरण कर रहे हैं, इनके हाथ में दिख रहा है आपको, दिखाइए, आप ऊपर करिए भैया, थोड़ा सा इधर हमारे श्याम सुंदर जी की ओर कैमरा लेकर के आइए। बैठते हैं आराम से और भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, और श्रवण करते हुए मैंने आपको प्रथम दिन ही बताया था कि श्रवण यदि सार्थक करना है तो आपको भगवान का जप भी करना होगा। तो इन्होंने हमारी बात को माना है, हमारे बहुत प्यारे अनुज हैं ये, तो इन्होंने बात को माना। यहाँ बैठ करके ये वैसे इतना जप नहीं हो पाता है, लेकिन यहाँ बैठ करके जब जप करते हैं तो जप की संख्या भी बृहद हो जाती है। और दिखाना मैं ये चाहता हूँ कि माला भले ही हाथ में लेकर के न घूमो, लेकिन ये काउंटर आप खरीद सकते हो।
ये इसको टेली काउंटर बोलते हैं और बहुत कम रुपए में आता है, 20-25 रुपए में आ जाता होगा। और इसके माध्यम से आप जितना जप कर सकते हो, जितना माला से भी नहीं, क्योंकि माला को रखना पड़ता है। अब इसमें आप माला को लेकर के बैठना पड़ेगा या पूरी माला एक बार में करनी होगी आपको, लेकिन इसमें तो आपने एक बार जपा और एक बार बटन दबा दिया, आपकी संख्या पूरी हो गई। और दिन में आप कम से कम 20-30 हजार का नाम जप कर सकते हो। और इसके लिए कुछ आपको संघर्ष नहीं करना है, इसके लिए केवल और केवल ध्यान रखना है। और जब आपकी उंगली में टेली काउंटर लगा होगा तो आपको स्वतः ध्यान जाएगा, और जैसे ही ध्यान जाएगा आपका नाम जप प्रारंभ रहेगा। और क्या चाहिए भगवान की आराधना करने के लिए, और सिर्फ नाम जप से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये आप इस बात को यथार्थ मानिए, पूर्ण सत्य मानिए। और नाम जप के आधार पर ही, आप सबने तो देखा होगा आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, नाम जप के आधार पर ही कम से कम 21-22 वर्ष हो गए और दोनों किडनियां फेल हैं। ऐसे परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जो वृंदावन में विराजते हैं, जिनका श्रीहित केली कुंज करके स्थान है, अब तो उनके नाम का प्यारा सा एक ऐप भी आ गया है और उसमें भी माला जप करने की एक सॉफ्टवेयर दिया गया है। आप उसको डाउनलोड करके और सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी जाप कर सकते हो, लेकिन बहुत प्यारा जाप टेली काउंटर के माध्यम से होता है। जब टेली काउंटर के माध्यम से आप जप करते हो तो जप करने का ध्यान बना रहता है और भगवत आराधन चलता रहता है, और आपके किसी भी क्रियाकलाप में कोई विघ्न नहीं आता। यहाँ तक कि आप चर्चा करते हुए भी नाम जप बड़ी सहज में कर सकते हो। सामने वाला कुछ कहानी कह रहा है, आप अपना नाम जप करिए, उसका तो सुन ही सकते हैं। नाम जप आपका सहज में श्वास श्वास में चलता रहेगा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा।